हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स में हम लोग सिंपल कॉस्ट मेथड कर चुके हैं। तो फुल ब्रांच नोट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि हम लोग हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट तैयार करते हैं। तो अगर क्या हेड ऑफिस चाहता है कि जो ब्रांच को गुड्स जा रही हैं वो एट कॉस्ट जाए तो बहुत ही सिंपल है। बट अगर वो चाहता है कि मैं ब्रांच से अपने प्रॉफिट जो है सीक्रेट रखना चाहता हूँ, तो वो ब्रांच को जो चीज़ सेंड करेगा वो कॉस्ट पे नहीं करेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे करेगा। अब अगर वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे गुड्स सेंड कर रहा है, इट मीन्स कि वो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड कर रहा है। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स ज़्यादा प्राइस पे सेंड करेगा तो उसे इनवॉइस प्राइस पे कहा जाएगा। ठीक है, अब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स अगर वो हेड ऑफिस सेंड कर रहा है तो ऑब्वियस है कि जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पे होगा और जो गुड्स सेंड है वो भी ज़्यादा प्राइस पे होंगी, तो उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एडजस्टमेंट्स कैसे की जाएंगी? सबसे पहली एडजस्टमेंट है ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे होगी? जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक दिया ब्रांच टू ओपनिंग स्टॉक, ऐसे दिया ना, तो हम लोग जब उसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच करेंगे, मीन्स वो ब्रांच की क्रेडिट साइड आएगा। पॉइंट क्लियर? जैसे ब्रांच की डेबिट साइड आ गया ब्रांच टू ओपनिंग स्टॉक, यही आएगा ना। तो इसको हमने क्या किया, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच, यानी कि ब्रांच की क्रेडिट साइड बाय स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। जितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, यानी 100 वाली चीज अगर हमने 120 की शो की है तो 20 रुपीज हम क्रेडिट कर देंगे, सो दैट वो जो चीज है वो 100 रुपीज की ही शो हो, या कह लो कि उसके अकाउंट्स जो है वो 100 रुपीज के हों। सेकेंड आ गया फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक के एक्सेस प्राइस को एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, स्टॉक रिजर्व को। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रांच अकाउंट तैयार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसका जो मार्जिन होगा उसको हम क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है जी, अगर ये 110 का हमने शो किया तो है 100 रुपीज़ का, बट हमने शो कितने का किया, 110 का, तो जो 10 रुपीज़ इसका रिजर्व प्राइस है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? थर्ड एंट्री आएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच की। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमने किसकी करनी है, गुड्स सेंड टू ब्रांच की। तो कैसे करोगे आप? हम लोग क्या करेंगे, जब हम गुड्स सेंड करते हैं तो हम लिखते हैं ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और जब हमने एडजस्टमेंट करनी है तो हम गुड्स सेंड को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच को करेंगे। ठीक है, जैसे ये ब्रांच अकाउंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब हमने एडजस्टमेंट करनी है तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, किसमें, ब्रांच अकाउंट में। पॉइंट क्लियर है? किसकी बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में। ठीक है, बस 3 एंट्रीज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इफ देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में जितना रिजर्व होगा क्रेडिट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का जितना रिजर्व होगा डेबिट हो जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच का जितना रिजर्व प्राइस है, टोटल नहीं, जितना रिजर्व प्राइस है वो क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कैसे लेना है? अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट है, तो इट मीन्स कि इफ कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25, देन सेल प्राइस इज 125 या इनवॉइस प्राइस इज 125। तो जब हमने प्रॉफिट रिजर्व फाइंड करना है तो अगर तो हमें कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट का हम 25/100 क्या बन जाएगा, 1/4। कॉस्ट का हम 1/4 लेंगे, और इनवॉइस प्राइस पे अगर हमने रिजर्व फाइंड करना है तो हम 25/125 यानी कि 1/5 लेंगे।
पॉइंट समझ के कॉस्ट का 1/4, इनवॉइस का 1/5 लेंगे। क्लियर है? इसी तरह अगर हमें कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट का 20%, तो कॉस्ट का 20%, इफ कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 20, देन इनवॉइस इज 120। तो कॉस्ट का अगर 20% दिया है तो इनवॉइस का, ठीक है, कॉस्ट का 20% मतलब 20/100 मीन्स 1/5। इनवॉइस प्राइस का 20/120 मीन्स 1/6। पॉइंट क्लियर है? तो ये 1/5 हो गया और ये 1/6 हो गया। तो इस तरह से आपने रिजर्व प्राइस फाइंड करना है। अब हम कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर अल मुस्तफा हैज द ब्रांच इन चंडीगढ़ वेयर गुड्स आर सेंट विद लोडिंग 20% ऑन कॉस्ट। हेड ऑफिस कीप्स ऑल रिकॉर्ड्स। शो द चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिए हमें, क्रेडिट सेल, कैश सेल, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स क्लोजिंग, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स इन ट्रांजिट, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 12,000 बाय, यहाँ थोड़ा नीचे, क्लोजिंग स्टॉक 9,000। क्रेडिट सेल यहाँ नहीं लेनी, बाय कैश सेल्स 8750। ठीक है, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स 18,950। डेटर्स क्लोजिंग बाय क्लोजिंग डेटर्स 4580। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 15,000। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड 15,000। नेक्स्ट हमें दिए हैं गुड्स इन ट्रांजिट 1800। ठीक है जी। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस टू कैश 5200। ठीक है जी। अब हमने कॉस्ट का दिया हुआ है प्रॉफिट, ये सारी जो जितनी भी हमें टर्म्स दी गई थी हमने सबको नोट डाउन किया है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट सेल, कैश सेल, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स आके। ठीक है जी। ओपनिंग डेटर्स हमें नहीं दिए तो ओपनिंग डेटर्स हम खुद फाइंड करेंगे कैसे, डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करके। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट पहले तैयार कर लें। हमें दिया है ओपनिंग डेटर्स, ये हमने फाइंड करने हैं। टू सेल्स, क्रेडिट सेल हमें दी है 20,500। बाय कैश 18,950। ठीक है जी। बाय बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी, कितना है 4580। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारे ओपनिंग डेटर्स होंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 3030। ठीक है, अब ओपनिंग डेटर्स हम लोग यहाँ लेंगे शुरू में, टू ओपनिंग डेटर्स 3030। ठीक है जी। अब अगला स्टेप है कि हमने जो प्रॉफिट लेना है वो कॉस्ट का 20%,
कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, इनवॉइस 120। हमेशा याद रखना कि जो इनवॉइस है वो कॉस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब हमने इनवॉइस प्राइस का प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो 20/120 करेंगे या 1/6 करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक का हम लोग इधर लेंगे स्टॉक रिजर्व 12,000 इंटू 20/120, तो ये आ गया 2,000, ठीक है जी। इसी तरह गुड्स सेंट टू ब्रांच का रिजर्व लेंगे 16,800 20/120, ठीक है। तो ये आ गया 6 2s 12, 6 8s 48, ठीक है, 2800, ठीक है। और इस साइड आ जाएगा स्टॉक रिजर्व किसका, 2000 का। तो 2000 का स्टॉक रिजर्व आ गया 20/120। क्लोजिंग स्टॉक 9000 का 20/120, हाँ जी, ये आ गया हमारा 1500, ठीक है। अब क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट हमने डेबिट किए हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट भी होंगी, तो हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट को क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट है गुड्स इन ट्रांजिट की, दैट इज 1800, ठीक है। जब इनको क्रेडिट किया तो इसका रिजर्व भी हम लोग डालेंगे, लोडिंग ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। हाँ जी, कितनी आएगी 1800 इंटू 20/120, तो ये आ गई 300। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस देखो कितना आ रहा है, इसको प्लस करके इसको माइनस करके तो प्रॉफिट आ रहा है 9050, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए थे बिल्कुल वैसा है, बट इसमें ओपनिंग स्टॉक जो है उसका स्टॉक रिजर्व आ गया और गुड्स सेंट है उसका स्टॉक रिजर्व आ गया, ठीक है जी, ठीक। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका स्टॉक रिजर्व डेबिट हो गया। बस इसमें एक बात नहीं थी, वो ये थी कि हमने गुड्स इन ट्रांजिट इस साइड भी डालनी है और उसका स्टॉक रिजर्व भी डालना है। वो हर एक क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन। एक्स कंपनी हैज इट्स ब्रांचेस, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। तो क्रेडिट सेल दी है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया, कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी दिया है, वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट पेड बाय हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स अकाउंट में आएगा, गुड्स स्पॉइल्ड 100, सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, दीज आर पेड बाय ब्रांच, ठीक है जी। तो गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। हाँ जी, सबसे पहले आ गया गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच हमें दिया है 38,000, ठीक है। देन आ गया जो हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे किए। एक तो हेड ऑफिस ने वेजेस पे किए, कितने के 1520। एक इन्होंने रेंट पे किया है, कितना 1800, ठीक है जी। इसके बाद जो हमने गुड्स सेल किए हैं, कैश सेल हमने की है 24,800, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है 10,000, ठीक है जी। टोटल कैश हो गया 34,800। इसमें से हमने एक्सपेंसेस यानी ब्रांच ने एक्सपेंसेस भी पे किए, ठीक है ना, ब्रांच ने एक्सपेंस पे किए। तो ब्रांच के पास अपना तो कोई कैश होता नहीं है, तो ऑब्वियस है कि जो ब्रांच ने एक्सपेंस पे किए वो इसी कैश में से पे करके जो बाकी पैसे हैं वो वापस कर दिए। पॉइंट क्लियर। तो इसके बाद आ गया हमारे पास पॉइंट
ब्रांच स्टॉक, ठीक है जी। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हमने खुद फाइंड करना है। देखो स्टॉक हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। तो स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, स्टॉक हम लोग वर्किंग नोट्स में फाइंड करेंगे। जैसे हमें गुड्स रिसीव्ड हुई हैं 38,000, ठीक है, और जो गुड्स सेल हुई हैं, ठीक है, तो हमें गुड्स कैश सेल हुई है 24,800 और क्रेडिट सेल हुई है 11,200, टोटल सेल हुई है 36,000। 2,000 जो गुड्स बच गई, ठीक है, इसमें से कुछ कस्टमर्स ने रिटर्न की हैं। कस्टमर्स ने कितनी रिटर्न कर दी? 200। इट मीन्स कि हमारे पास गुड्स होनी चाहिए 2200, पर कुछ गुड्स ऐसी थी जो स्पॉइल होगी, ख़राब होगी। जो गुड्स ख़राब होगी वो हम माइनस कर देंगे, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो स्टॉक बचा है दैट इज़ ऑफ 2100। तो स्टॉक आ गया हमारा 2100 का। पॉइंट समझ के, ठीक है जी। ये हमारे पास नोट्स नीचे वर्किंग नोट्स में गया, ठीक है। देन आके ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स हमें दिए हुए, हाँ जी, ब्रांच डेटर्स भी हमें क्वेश्चंस में नहीं दिए हुए, नहीं दिए तो हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेटर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। डेटर अकाउंट्स में सबसे पहले इस साइड आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया हुआ। फिर आ जाएगी सेल, सेल हमें दी हुई है 11,200, ठीक है जी। और इस साइड आ जाएगा हमारे पास कैश, कैश आया 10,000। फिर आया डिस्काउंट 400। देन हमें दिया हुआ है रिटर्न्स, अभी हमने लिखा था कितनी 200। तो जो बैलेंस आ गया वो बैलेंस कैरी डाउन है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितने का 600 का, वो 600 का बैलेंस यहाँ डाल देंगे। पॉइंट क्लियर। तो अभी तक तो हमने सिंपल आइटम्स लिए हैं और ये जो है इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है। तो अब हम क्या करेंगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। हाँ जी, जो गुड्स सेंड की गई हैं वो कॉस्ट प्लस 25% पे की गई हैं, कॉस्ट प्लस 25%। इफ कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25, इनवॉइस इज 125। पॉइंट क्लियर। तो कॉस्ट का हम लोग लेंगे 1/4, इनवॉइस का हम लोग लेंगे कितना 1/5। पॉइंट क्लियर। तो जो हमें इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है इसका हम लेंगे 1/5। 38,000 का 1/5 7600। इस साइड आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व आ गया 2100 का 1/5। हाँ जी, कितना आ गया? इट इज़ 420, ठीक है। तो हमने स्टॉक रिजर्व भी फाइंड कर लिया, एक्सपेंसेस हो गए, ये हो गया। देन ठीक है, क्लोज ये आ गया स्टॉक रिजर्व, लोडिंग प्राइस 6, ओके। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जब हमने क्रेडिट साइड को प्लस किया, डेबिट को माइनस किया, इन तीनों चारों को प्लस करके इसको माइनस किया, तो प्रॉफिट आ गया 3160, ठीक है जी। तो इस तरह से ब्रांच अकाउंट विद इनवॉइस प्राइस हम बनाएंगे। हाँ जी, 15th क्वेश्चन है, करने जा रहे हैं। XYZ कंपनी हैविंग ब्रांच, गुड्स इनवॉइस कॉस्ट प्लस 20%, नो इट इज़ 20% ऑन सेल। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑन कॉस्ट है कि सेल प्राइस है। तो ब्रांचेस हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस
ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट द पेटी एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर्स। ठीक है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हैं, कैश इन हैंड, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, और गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड दिए। ठीक है, पहले हम इसकी एंट्री करते। टू ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है सबसे पहले स्टॉक का 30,000, डेटर्स 18,000, कैश 800, फर्नीचर 3,000। ठीक है जी, उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,60,000 माइनस रिटर्न्स 2,000, 1,58,000। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमें दिया है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, बाय कैश आ जाएगा, ये गुड्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड डेटर्स अकाउंट में आएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, डेप्रिसिएशन 10%, क्लोजिंग स्टॉक 28,000। ठीक है जी, और हमें दिया हुआ है कैश सेल्स 1 लाख, क्रेडिट सेल 60,000। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कैश पे किया रेंट, सैलरी, स्टेशनरी 800। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। इसके बाद हमें दिया है सेल्स, कैश सेल्स। देखो कैश सेल कितनी है, बाय कैश, सेल्स से कैश रिसीव हुआ है 1 लाख, डेटर से कैश रिसीव हुआ है, हाँ जी, डेटर से कैश रिसीव हुआ है 60,000, टोटल आ गया 1,60,000। देन आ जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसकी लोडिंग 1,58,000। उसने कहा सेल का 20%, तो बहुत ही सिंपल है, सेल प्राइस यानी इनवॉइस का 20%, का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 31,600। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व लेंगे, 30,000 का 20%, ठीक है, यहां तक ओके हो गया। अब हमने सिर्फ बैलेंसेस लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक का बैलेंस, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 28,000। ठीक है, फिर कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस हमें दिया नहीं हुआ, तो शुरू में हमारे पास बैलेंस कितना था 800। मैंने स्टेटमेंट में आपको बताया कि पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 600, तो 800 इनके पास कैश था, जिसमें से कितना पे कर दिया 600, तो कैश रह गया सिर्फ 200। ठीक है जी, देन आ गया फर्नीचर, फर्नीचर शुरू में था 3000, डेप्रिसिएशन ले ली हमने कितनी 10%, 300, तो आ गया 2700। फिर आगे डेटर्स
डेटर्स हमें क्वेश्चन में नहीं दिए तो हम खुद फाइंड करेंगे। कैसे? डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करके। डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 18,000। क्रेडिट सेल हमें दी हुई है, दैट इज 60,000। और हमें डिस्काउंट दिया हुआ है 160। कैश रिसीव्ड हमें दिया हुआ है 60,000। ठीक है जी। और सेल्स रिटर्न्स दिए हैं हमें 960। ठीक है। अब जो बाकी बचा वो आ गया बैलेंस आ गया 16,880। ठीक है। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16,880। पॉइंट क्लियर? तो जो भी हमने कैलकुलेशंस करनी थी सारी कैलकुलेशंस होगी, पर स्टॉक रिजर्व रह गया तो 28,000 का उसी तरह से 20% करेंगे तो वो आ गया 5,600। अब हमारे पास जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो वो आ गया 24,180। तो बहुत इजी फर्स्ट मेथड ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम। ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट सिस्टम। सारे मेथड्स कवर करने, सबके 3-4 क्वेश्चंस करने, बट जो फाइनल अकाउंट सिस्टम है उसका एक ही क्वेश्चन दिया है बुक में भी, एग्जाम्पल में भी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वो मेथड करेंगे, अगर हुआ तो साथ में नेक्स्ट शुरू कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों ने साथ साथ करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।